दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो कि नेटवर्किंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है उनका, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा उनका नेटवर्क है, और वो जहां भी जाते हैं अपने काम से वो वहीं पर छा जाते हैं। तो मैं दिल से आज उनका धन्यवाद करता हूं, मिस्टर जेबी धनखड़ जी का, जिन्होंने आज मुझे टाइम दिया और कुछ न कुछ जो हमारे मन के अंदर जो क्वेश्चन है उनके आंसर लेने के लिए मैं मिस्टर जेबी धनखड़ जी के पास में आया हूं। जी बताइए जेबी सर। सर सबसे पहले तो सर धन्यवाद और आपका स्वागत है जो अपने समय लेके आप आए। और मुझे खुशी होती है किसी भी लीडर से मिलके, क्योंकि जब भी कोई लीडर्स आता है मेरे पास मुझे वो अपना भाई लगता है सर, क्योंकि हम सब एक इंडस्ट्री में हैं तो हम सब के मिलके इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ करना है। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। बहुत अच्छा जेबी सर। सर मैं सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें कैसी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी कंपनी करनी चाहिए? जी 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 देखिए सब ये जो सवाल है कि कौन से पैरामीटर से आप कंपनी को नाप पाओगे। जी सर। कि कैसे डिसाइड करोगे कौन सी कंपनी करनी चाहिए। तो मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत सारे प्लान्स हैं। कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा प्लान करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्लान बनता है दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो बनता है मनी सर्कुलेशन स्कीम। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता है, पैसा लगवाया जाता है, या वैल्यू फॉर प्रोडक्ट नहीं दिए जाते आपको जितना पैसा आप देते हो। तो वो कंपनी वो प्लान नहीं करनी चाहिए, उस पर आपकी लायबिलिटी बनती है, आपको आने वाले समय में उसका नुकसान हो सकता है। दूसरा होता है लेवल प्लान, कि आप ये लेवल पूरा करोगे तो आपको इनकम आएगी, बीच में हर महीने या आपको इनकम नहीं आ पाती, वो 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में आपको इनकम आए या हर महीने भी आए, लेवल टारगेट बेस होता है। तो वो प्लान भी है, मैं कहना चाहूँगा आपको वो नहीं करने चाहिए। फिर होता है बाइनरी प्लान, जिसमें बाउंडेशन होती है कि आपको पैसा लेने के लिए 6 लाख, 8 लाख, 14 लाख या 16 लाख चलाने ही पड़े, उसमें भी आप जल्दी सफल नहीं हो पाओगे या हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। कंडीशन तो हो लेकिन मिनिमम कंडीशन हो। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको सबसे बेहतर प्लान होता है 2 लाख का प्लान, जिसमें आप एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, आपके टीम की हेल्प हो पाती है, आपकी डाउनलाइन की हेल्प हो पाती है 2 लाख के अंदर। और 2 लाख का अगर जनरेशन प्लान है तो उससे बेहतर प्लान नहीं हो सकता। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की। FMCG प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। कंपनी ऐसी हो जो FMCG पे भी काम करे, कंपनी ऐसी हो जो वेलनेस पे भी काम करे, और कंपनी ऐसी आप देखिए जो इलनेस पे भी काम करती हो, क्योंकि तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट है, ये होने ही चाहिए। तीनों प्रकार के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए ताकि आपकी रीपरचेज मैक्सिमम आए। तो सर इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। और कंपनी चूज करने से पहले सबसे जरूरी होता है कंपनी के इंटेंशन को देखना। ओके सर। आज प्रोडक्ट नहीं है वो कल आ सकता है, आज है वो हो सकता है कल ना हो। तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो होता है कंपनी के इंटेंशन को देखना। जी सर, नेक्स्ट सवाल आपका। जी सर, अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर शुरुआत करते हैं तो कंपनी के अंदर हमें कब शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर। शुरुआत कब करनी चाहिए? दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 4 फेज से कंपनी को गुजरना पड़ता है। सबसे पहला फेज जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का जब प्लान बनता है वो फेज होता है उसके लिए फाउंडेशन फेज। यहाँ पर कंपनी अपने आप को खड़ा करती है, अपने प्रोडक्ट को लेके आते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में लेके आऊँगी, कहाँ हेड ऑफिस होगा, कहाँ उसके वेयर हाउस होंगे, कब उसके डिपो होंगे, कैसे उसके पिकअप सेंटर्स होंगे, मार्ट होंगे, ये सारी चीज़ें फाउंडेशन फेज में होती है सर। कंपनी अपने मैनेजमेंट को सेट करती है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना होता है, तैयार कैसे होगा, उसका बीवी कितना होगा, उसका MRP क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूट प्राइस क्या होगा, PUC को कितना देना है, ये सारी की सारी चीज़ें, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, ये आता है फाउंडेशन फेज के अंदर। तो या तो आप फाउंडेशन फेज को ज्वाइन करें ताकि आप टॉप की लीडरशिप में अकाउंट हो। उसके बाद आता है सेकेंड जो फेज होता है किसी भी कंपनी का, कंस्ट्रक्शन फेज। यहाँ पर दूसरी कंपनी के लीडर्स कंपनी के प्लान को देख के अट्रैक्ट होते हैं और शुरुआत होती है। दूसरी कंपनी के जब लीडर आपके पास आते हैं उसको मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन फेज, कि अब आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही है। और तीसरा जो फेज होता है वो होता है एक मोमेंटम फेज। मोमेंटम फेज के अंदर आपका सिनेरियो बदलने के लिए आप तैयार होते हैं। मोमेंटम फेज में लोगों की नज़र में आप आ चुके होते हैं,
दिग्गज से दिग्गज कंपनियों के कंपटीटर आप बन चुके होते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंटम फेज। उसके बाद किसी भी कंपनी का जो लास्ट का फेज होता है वो होता है एस्टेब्लिश फेज। उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है कहीं पे जाके, उसके बाद आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे, जब कंपनी 1 से 2 साल गुजारती है उसका फाउंडेशन फेज होता है, 2 साल से लेकर 4 साल तक 5 साल तक उसका कंस्ट्रक्शन फेज होता है, उसके बाद 5 से 10 साल उस कंपनी का मोमेंटम होता है, उसके बाद वो कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं हो पाती। तो कंपनी अगर आपने करनी है तो या तो आप फाउंडेशन फेज में कीजिए या आप उसके कंस्ट्रक्शन फेज में कीजिए, तब जाकर आप टॉप की लीडर में होंगे, आप उनके कोर लीडर्स में गिनती होगी और आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। जी सर। जी जेपी सर, बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुन करके। एक और मेरा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने बहुत से लीडर ऐसे देखे हैं, वो कंपनी के अंदर असफल रहेंगे, सफल नहीं हुए, लेकिन वो फिर भी कंपनी बदलना नहीं चाहते, ऐसा क्यों है सर? जी 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 जी, ग्रेट सर। और ये आज का ज्वलनशील प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आज अभी का अगर मैं बात करूं, आज जो माहौल, जो इंडिया का जो सिनेरियो चल रहा है, ये उसका सवाल आपने पूछा सर। राइट सर। आज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो उन लोगों के अंदर, उन लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, ओके। दूसरी विजन की कमी, लैक ऑफ विजन। जिस लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो व्यक्ति कंपनी चेंज कर सकता है सर, जिसको विश्वास होता है कि मैं कामयाब हो सकता हूं, मैंने पहले भी वर्क किया था, मैं फिर से काम कर सकता हूं। दूसरी चीज होती है लैक ऑफ विजन, उसका विजन नहीं होता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, उसके पास पैसे नहीं आ रहे होते या उसका प्लान भी सफल नहीं होती, फिर भी वो कंपनी क्यों नहीं बदलता? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारी कंपनियां लोगों को मोटिवेशन से जोड़ के रखती हैं, स्टोरियां सुना सुना के, और बहुत सारे लीडर और कंपनियां इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपने लीडर्स को, अपनी टीम को। महीने में कभी कभी खाना खिला देना, उसकी मिसेज को अपनी सिस्टर बना लेना, उसको अपना जीजा बना लेना या फूफा बना लेना या बेटा बेटा बोलना, प्यार से बोलना, वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आपको। आपके पास पैसा नहीं आ रहा होता, और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लीडर ने अपने बच्चों को भी ट्रेंड कर रखा होता है। वीरेंद्र जी, उन्होंने ऐसे ट्रेंड कर रखा है कि जब मार्च और सितंबर मंथ आता है, यानी कि टारगेट मंथ जब आपका आता है, वो आपको खाने पे बुलाएंगे, चाय पे बुलाएंगे, और बच्चों को इतना ट्रेंड कर रखा है कि बच्चे आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब आप घर में जाते हो, अंकल जी नमस्कार, अंकल जी कैसे हो, आपको चिपक जाएंगे, लिपट जाएंगे, और आपको लगेगा ये मेरा परिवार है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक मतलब इमोशनल अत्याचार इसको बोलेंगे, हमारे साथ में जुड़ा रहे, हमारे से जुड़ा रहे, जी जी जी, परिवार का सदस्य की तरह बना रहे। क्या वो आपको पैसे देते हैं? नहीं, बिल्कुल। क्या जब आपको जरूरत है वो आपको संभालते हैं? क्या जब आप बीमार होते हैं वो आपके घर पे कुछ पैसे देने आते हैं? नहीं आते। वो क्या है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। और बहुत सारे लीडर्स स्टोरी सुनाते हैं, हम तब जुड़े जब कुछ भी नहीं था, मैं साइकिल बेचता था, मेरे पास पैसे नहीं थे बच्चों को दूध पिलाने के, इस प्रकार की स्टोरियां सुनाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे को भी बनना पड़ेगा। दोस्त, जागिए, आंखें खोलिए, आप अपनी ग्रोथ को देखिए, आप अपनी जेब टटोली खुद लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा और फिर भी आप कंपनी नहीं बदल रहे तो कैसे चलेगा? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर, कॉन्फिडेंस आज दिखते हैं लीडर, लेकिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लोगों का विजन बड़ा नहीं है, लोगों के ड्रीम बड़े नहीं है, उनको हिम्मत नहीं होती कि मैं कंपनी बदल पाऊँ, जबकि कंपनी बदलना पाप नहीं है। अगर आपकी टीम की इनकम सेटिस्फाई नहीं है तो कंपनी बदल लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम सेटिस्फाई नहीं करती आपको तो कंपनी बदल लेना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का प्लान आउटडेट हो चुका है तो कंपनी बदल लेनी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा सर आपको कि मैन है, लीडर्स का डिसीजन पावर नहीं है, और धीरे धीरे अगर उसने डिसीजन नहीं लिया तो उसकी टीम डिसीजन लेगी, और आज आपकी टीम ज्वाइन हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को अपडेट कीजिए और समाज क्या चल रहा है उसको देखिए। जी सर। जी जेपी सर, बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुन करके। तो ये मैं ये समझ पाया हूँ कहीं ना कहीं ये जो आपका जो सीनियर काम कर रहा है, जो आपका लीडर काम कर रहा है, अपलाइन है, ये कहीं ना कहीं उसका ही फल रहता है। जी जी जी। बाकी जेपी सर, इस इंडस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन तो मेरे बहुत सारे हैं मेरे मन के अंदर, लेकिन अगर मैं सारे अभी करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं एक इस वीडियो की समाप्ति के दौरान मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने इंडिया के अंदर युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर। दोस्तों, आज जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, आज मैं यूथ को एक बात बोलना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से आज क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, लोगों की आंखें खोली हैं। दोस्तों, आज जॉब नहीं है,
और जिस प्रकार से बताया गया है, गवर्नमेंट ने भी बताया है कि मार्च से लेकर और आज जुलाई तक लगभग 7 से 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2020 दिसंबर तक आंकड़ा है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार होने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो इतना बड़ा जो ये बेरोजगारी आने वाली है, समाधान क्या है? तो समाधान माय डियर फ्रेंड्स एक ही है और एक ही एक इंडस्ट्री है जो हाथ फैला के बोल रही है कि आप हमारी तरफ आइए, हम आपको रोजगार देंगे। और वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग। ये आपको ऊपर उठाने का काम करता है, ये आपकी हेल्प करता है, ये आपको सिखाने का काम करता है और इस बिजनेस के अंदर अपार संभावनाएं हैं। जबकि फिक्की भी बोल चुका है और वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन बोल चुके हैं कि आने वाले समय के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। तो आज समय है और सही कंपनी के साथ शुरुआत कीजिए, सही लीडरशिप के साथ शुरुआत कीजिए। एक अच्छी कंपनी का चयन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ में कंपनी के साथ साथ एक अच्छी लीडरशिप के साथ ज्वाइन कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका अपलाइन कल दूसरी कंपनी कर ले या आपका अपलाइन कल बिजनेस को छोड़ दे, तो आपका खतरे में हो जाएगा बिजनेस, आपका जो लाइफ है, आपका जो कैरियर है वो खतरे में होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ, एक अच्छे लीडरशिप के साथ बिजनेस को कीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स। जी JP सर, आपके आंसर्स मैंने सुने हैं और मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और उस चीज़ के लिए आपने युवाओं को संदेश दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद।